स्वागत है आप सभी का mahindra.com में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एसटी नंबर 72 एसएससी सीजीएल और हमारा सेक्शन है रीजनिंग। एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करें तो रीजनिंग के सेक्शन से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और मिनिमम मार्क्स में कैसे स्कोर करें यहाँ पर वो आपको बताया जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और पिछली बार से ये वाले 20 क्वेश्चंस अलग रखे गए हैं। तो चलिए इस बार जो आपको कुछ नया मिलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं और डिस्कशन को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो ये पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है वो ऑर्डर एंड रैंकिंग से लिया गया है। यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं और लास्ट में आपसे पूछा है कि बताइए कि इनमें से सबसे लंबा कौन है। हमें ये बताना है इस श्रृंखला में सबसे लंबा कौन है। जो पहला नाम दिया गया है वो बोल रहा है विकास श्याम से लंबा है, तो हमने एक विकास बनाया जो बड़ा है लंबा है श्याम से, लेकिन उमेश से छोटा है। बात हो रही है यहां पर उमेश के रेफरेंस में किसकी, विकास की, कि विकास श्याम से लंबा है और उमेश से छोटा है, तो यहां पर विकास छोटा होगा उमेश से। अगले स्टेटमेंट पर अगर हम चले तो आप देख सकते हैं लिखा है लेकिन उमेश इतना लंबा नहीं है जितना कि समीर है। इसका मतलब उमेश समीर से छोटा होगा, उमेश समीर से छोटा, यहां पर ये समीर बन गया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए अशोक श्याम से नाटा है। श्याम हमारा ये रहा क्योंकि ये समीर था और अशोक श्याम से छोटा है। अब इस श्रृंखला में जो हमने सीक्वेंस फॉलो किया है, इस सीक्वेंस में आप आसानी से देख सकते हैं सबसे छोटा अशोक, सबसे कम छोटा जो सबसे छोटा है वो अशोक है, फिर श्याम, फिर विकास, फिर उमेश। और जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए सबसे लंबा कौन है, तो हम आसानी से बता सकते हैं इस श्रृंखला में सबसे लंबा है समीर, जो दिया गया है विकल्प संख्या 3 में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प संख्या 3। तो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। सीक्वेंस 1 बाय 1 फॉलो करें और ध्यान रखें गलती ना करें पढ़ने में, पढ़ते वक्त फोकस जरूर करें। जैसे पहली स्टेटमेंट में बोल रहा था विकास श्याम से लंबा है, लेकिन किसके रेफरेंस में बात चल रही थी, विकास के। अगर आप यहां पर गलती कर दें कि लेकिन उमेश से छोटा नहीं, अगर आप श्याम के रेफरेंस में ले लेते तो क्वेश्चन गलत हो जाता। मतलब फोकस करें क्वेश्चन की लैंग्वेज पर कि किस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या 2 आप देख रहे हैं वो कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में 4 से 5 पूछे जाएंगे। अब यहां पर ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि आपको ऑपोजिट्स याद होने चाहिए तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहां पर ये है आपको सभी के सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, तो भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिल सकती है। अब देखिए यहां पर पहले चेक करें कितने लेटर दिए गए हैं। ट्रबल में 7 लेटर है। बोल रहे ट्रबल की कोडिंग ये है, तो पहले आप देखें ट्रबल को हमने लिखा TROUBLE। ट्रबल की कोडिंग दे रखी है GNDWQTV। अगर आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद है तो सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा। आप देखिए जरा 20, 18, 15, 21, 2, 12, 5, ये इनकी प्लेस वैल्यू कितनी जल्दी से हमने लिख दी, क्योंकि हमें ऐसे ही याद है जैसा कि हमें अपना नाम याद है। तो यही आपको करना है, आपको अपनी नॉलेज को एक्सीड करना है। यहां पर देखिए 7, 14, 4, 23, 17, 20 और 22 कितनी आसानी से हमने उसको लिख दिया क्योंकि हमें इसकी प्लेस वैल्यू अवेयर है। अब दिमाग लगाइए कि किसका रिलेशन किससे है। अब देखिए हम यहां पर 7 की बात करते हैं और यहां इस पूरे सीक्वेंस में 5 ही ऐसा है जो इस रिलेट कर सकता है, या फिर ऑपोजिट हो सकता था। अब T का अपोजिट G है लेकिन R का तो N नहीं है, तो सीक्वेंस क्या नजर आता है 5, 7 प्लस 2, 12, 14 प्लस 2, 2, 4 प्लस 2, 21, 23 प्लस 2, 15, 17 प्लस 2, 18, 20 प्लस 2 और लास्ट 20 से 22 प्लस 2। तो आप देख सकते हैं हर जगह प्लस किया गया है, तो आप आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपसे पूछ रहे बताइए टीचर का कोड क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले मिड वाले को सॉल्व करें, C से +2 करेंगे तो आएगा E, और E यहां पर कौन से में दे रखा है, फर्स्ट में भी मेंशन है, सेकंड में भी मेंशन है, थर्ड में मेंशन नहीं है तो थर्ड एलिमिनेट हुआ, फोर्थ में भी मेंशन है। अब देखिए पहली वैल्यू क्लियर हुई। अब देखिए तो दूसरा यहां पर T के बाद T तीनों में ही है, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है।
अब यहां पर G आएगा या H आएगा, ये देखने वाला पॉइंट है, क्योंकि 3 में से 2 में G है और एक H है। अब देखिए लास्ट में जो E है, E से +2 करे तो G आता है, क्योंकि सीक्वेंस क्या चल रहा था, लास्ट का फर्स्ट, सेकंड लास्ट का सेकंड लास्ट, तो सीक्वेंस वापस चल रहे थे। तो जिस तरीके से यहां पर 7 लेटर थे, फिर से आपको बताते हैं, यहां पर भी 7 थे, सीक्वेंस चल रहा था लास्ट से फर्स्ट, सेकंड लास्ट से सेकंड फर्स्ट, थर्ड से थर्ड, फोर्थ ये, और यहां पर ये सीक्वेंस चल रहा था आपका। अब आपसे बोल रहे हैं बताइए फर्स्ट वाला सही है या फिर ये लास्ट वाला सही है। अब चेक करें, जे दोनों में अवेलेबल है, ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। ई पहले ही हो चुका था, सी और डी में से अगर हमें पता लग जाए कि कौन सा आएगा तो हमारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। देखिए तीसरे लेटर से अगर हम चेंज करें तो फिफ्थ से चेंज हो रहा था, और तीसरा लेटर है ए, अगर ए में 2 ऐड कर दें, a+2, तो जवाब आएगा सी। इस प्रकार हम बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही चुनाव होगा विकल्प संख्या 1। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला, आपको ये देखने को मिला, आपको प्लेस वैल्यू पता होंगी तो आप कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चल लेते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, हमने यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 से 12 अभी तक इस वाली सीरीज के कोई क्वेश्चन नहीं लिए गए थे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्लासिफिकेशन और एनालॉजी दो ऐसे टॉपिक हैं जहां एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है। देखिए रीजनिंग की जब भी बात करें तो आपको ओवरऑल सारी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वहां पर मैथ के बेसिक कंसेप्ट की बात हो, जीएस की बात हो, करेंसी की बात हो रही हो, कैपिटल की बात हो रही हो, आपको ये बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि यहां पर वो आपको फंसा सकता है। देखिए बोल रहे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर, संख्या, आकृति को चुनिए। आपसे बोला जा रहा है जिस तरीके से लंदन थेम्स से रिलेटेड है, आप बताइए न्यूयॉर्क से इन चारों में से कौन सा रिलेटेड है, कौन सा संबंधित है। अगर हम बात करें तो लंदन में थेम्स रिवर है एक, इसी प्रकार हमें बताना है न्यूयॉर्क में कौन सी रिवर है, तो अगर हम ध्यान दें तो न्यूयॉर्क में रिवर है हडसन। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प संख्या फर्स्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से बोल रहे भारत का रिलेशन सीबीआई से है, जर्मनी का रिलेशन किससे है, तो सीबीआई एक इंटेलिजेंस एजेंसी है भारत की, इसी प्रकार जर्मनी की इंटेलिजेंस एजेंसी है बीएनडी, जो दिया गया है विकल्प संख्या 3 में। बाकी के तीनों अलग हैं, इसलिए हमने उनको एलिमिनेट कर दिया। तो सही जवाब इस प्रश्न का होगा बीएनडी, विकल्प संख्या 3। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं क्या नया देखने को मिलता है आपको। अब यहां पर आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देखिए जापान जूडो, तो स्पेन का रिलेशन किससे है। अब देखिए जापान एक कंट्री है जहां से जूडो ओरिजिनेट हुआ था। अब ये अगर आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेसिक नॉलेज जिसकी हम बात कर रहे थे वो यहां पर पता होनी बहुत जरूरी है। वही की पॉइंट है, वही आपको दूसरों से भिन्न करेगा और वही आपके एग्जाम में आपके नंबर एक्सीड करने में मदद करेगा। स्पेन की बात करें तो स्पेन में किस चीज का ओरिजिन हुआ था, तो आप आसानी से देख सकते हैं सांड की लड़ाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बुल फाइटिंग। बुल फाइट ओरिजिनेट हुई थी स्पेन में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प संख्या 4, कि जिस प्रकार जापान जूडो से संबंधित है उसी प्रकार स्पेन सांड की लड़ाई बुल फाइटिंग से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रीलंका एशिया, तो पोलैंड का रिलेशन किससे है। अब देखिए श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका एशिया के अंदर आता है, और पोलैंड की बात करें तो हमें ये बेसिक नॉलेज मैप की भी होनी चाहिए, ज्योग्राफिकल नॉलेज होनी चाहिए, जिसकी हम बात कर रहे थे, एक्स्ट्रा नॉलेज की जो हम बात कर रहे थे, कि यहां पर स्टूडेंट को फंसाया गया कि देखिए अभी तक बात चल रही थी किन चीजों की, कंट्री में होने वाली नदियां की बहनी, कौन सी नदियां बहती हैं इस तरह की, फिर यहां पर बात कर रही है कौन सी वाली कंट्री कहां आती है, तो श्रीलंका श्रीलंका आता है एशिया के अंदर। उसी प्रकार पोलैंड आपका एग्जिस्ट करता है यूरोप के अंदर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प संख्या फर्स्ट, जो है यूरोप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अब इस बार आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, बोल रहे इस नंबर का रिलेशन जिस तरीके से इससे है उसी प्रकार बताइए 4, 5, 6 का रिलेशन इन चारों में से किससे आएगा।
अब 367 और 256 की बात करें तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 256 किसी का स्क्वायर है क्यूब है, या ये किसी का स्क्वायर है क्यूब है, जिससे आप शायद क्वेश्चन को माइंड मेकअप कर ले और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी कर पाए। 256 हमें तो पता है स्क्वायर है 16 का। अब 16 कहां से आए पहले ये दिमाग में आएगा। तो आप देखिए 3 प्लस 6 प्लस 7, अगर इन तीनों को ऐड कर दें तो 9 प्लस 7 आता है 16। तो पहली संख्या का ऐड करने के बाद उसका स्क्वायर करने के बाद दूसरी संख्या ओरिजिनेट होती है। अब 4 5 6 लिखा हुआ है, 4 प्लस 5 9 और 9 प्लस 6 15। तो अगला जो नंबर आने वाला है, जिस प्रकार इसका रिलेशन इससे था ये स्क्वायर था, उसी प्रकार 15 का स्क्वायर वहां आएगा जो होता है 225। स्क्वायर याद होना भी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही चुनाव होगा विकल्प संख्या 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब बेसिक चीजों की बात हो रही है। देखिए गेहूं खाद्य फसल, गेहूं एक खाद्य फसल है। अब चाय का नाम लिख रखा है और बोला गया बताइए इन चारों में से चाय के रेफरेंस में कौन सा सही है। जो 4 ऑल्टरनेटिव हैं, पहला नगदी फसल, दूसरा खाद्य फसल, तीसरा बगीचा फसल और चौथा बागवानी फसल। अब जैसे गेहूं खाद्य फसल है, उसी प्रकार चाय आप कंफ्यूज हो सकते हैं बगीचा और बागवानी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि चाय एक बगीचा फसल है। तो इस प्रश्न का सही चुनाव हुआ विकल्प संख्या 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए इस बार बोला गया है, लास्ट से शुरू करते हैं क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में हमसे ये वाला पूछा गया है। बोला गया मलयालम और केरल। अगर हम बात करें कि मलयालम एक लैंग्वेज है, सभी को पता है, और कहां की लैंग्वेज है, मलयालम केरल की स्टेट लैंग्वेज है। अब हमें ये ढूंढना है कि अंग्रेजी इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, कौन सी वाले किस जगह की स्टेट लैंग्वेज है। तो अगर हम बात करें मणिपुर, नहीं, नागालैंड बिल्कुल सही जवाब। जिस प्रकार केरल की स्टेट लैंग्वेज मलयालम है, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी स्टेट लैंग्वेज है नागालैंड की। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प संख्या 2। अब देखिए अगर आपको ये बेसिक नॉलेज नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करना इस टाइप के बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने हर एक सब्जेक्ट में डील करें, चाहे मैथ की बात करें चाहे हम जीएस वार्ड की बात करें, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपके बेसिक नॉलेज से रिलेट करते हैं, जिसे एजेस वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब वो पार्ट मैथ्स का है लेकिन आपकी बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग वो रीजनिंग में पूछा जा सकता है। अब ये पार्ट है जीएस का, लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है कि इनकी नॉलेज बेसिक जो होती है जनरल इंटेलिजेंस वो आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प संख्या 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न गोदावरी महाराष्ट्र, 2 नाम दे रखे हैं, फिर कृष्णा से क्या रिलेट करता है। अब देखिए गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी महाराष्ट्र से होकर बहती है, उसी प्रकार कृष्णा नदी कहां से होकर बहती है, तो तमिलनाडु से, नहीं, इसका सही जवाब होगा कर्नाटक की। कृष्णा नदी कर्नाटक से होकर बहती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प संख्या 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 6 का रिलेशन 50 से है, उसी प्रकार में बताना है कि यहां पर क्या आएगा, उसका रिलेशन 82 से हो। देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए लॉजिक्स होते हैं। अब लॉजिक्स आप कौन सा लगा रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो लॉजिक एग्जामिनर के ऑप्शन से भी मैच करना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला जो यहां पर लॉजिक लग सकता है वो बात करें 50 स्क्वायर के पास का नंबर है और 6 से अगला नंबर होता है 7। तो अगर हम बात करें 7 का स्क्वायर प्लस 1, आंसर आ गया 50 जो यहां पर दिया गया है। इसी प्रकार 82 लाना है हमें, और 82 की बात करें तो 82 किसके स्क्वायर के पास आता है, 9 के स्क्वायर में 1 ऐड कर दें तो आएगा 82। तो यहां पर आंसर के लिए क्या थीम होगी, 9 नहीं कर देना है, ये ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो आंसर होगा 8 प्लस 1 दैट इज 9, और 9 का स्क्वायर करने के बाद 1 ऐड करेंगे तो आंसर का रिजल्ट निकलेगा 82। इस प्रकार जैसे यहां पर 6 का रिलेशन 50 से था, ठीक उसी प्रकार 8 का रिलेशन
82 से होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प संख्या 2 जो है 8। चलिए और किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 6 नंबर दिया गया है और 6 से 50 लाने के लिए आप मल्टीप्लाई से भी पहुंच सकते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2, रिजल्ट आया 50। अब 82 लाने के लिए अगर आप देखें तो यहां पर गैप है 6 से 8 के लिए, केवल एक संख्या का बीच में गैप है जो है 7। उसी प्रकार 8 और 10 की मल्टीप्लाई करें और उसमें 2 ऐड कर दें तो भी रिजल्ट आता है 82। यहां पर बात करें 8 और 10 का, इन दोनों से कैसे रिलेशन है, तो यहां पर भी एक ही गैप था 7 और यहां पर भी एक ही गैप है, चाहे वो है 9। तो इस प्रकार चाहे आप ऐसे सॉल्व करें, चाहे आप बेसिक स्क्वायर वाले फंक्शन से सॉल्व करें, वो आपके ऊपर है। बस ये मैटर क्या करता है, लॉजिक डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और वो डिपेंड करेंगे कि हमारा आंसर एग्जैक्ट आना चाहिए और सही आना चाहिए एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगले प्रश्न की चुनाव कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करें, कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, हमने आपको बताया था 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत ही ज्यादा आवश्यक है आपको प्लेस वैल्यू याद हो और आपको इनके कोड अपोजिट से याद हो। अब बात करें आई की वैल्यू 9 है, यू की वैल्यू 21 है, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो होता है 30 और यहां पर 15 है। इसका मतलब इन दोनों की प्लेस वैल्यू को ऐड करने के बाद डिवाइड कर दिया गया है 2 से और हमें रिजल्ट मिल गया 15। उसी प्रकार 10 कहां से आए, तो अब देखिए अगर प्लेस वैल्यू याद है तो 14 और 8 22, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट आएगा 11, हमें चाहिए 10। 13 और 7 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 और हमें भी आंसर चाहिए था 10। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा एम जी जो दिया गया है विकल्प संख्या 2 में। अगले वाले क्यों गलत है, चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं। 14 प्लस 7 21 डिवाइड बाय 2 10.5, तो ये भी गलत। और लास्ट 13 प्लस 8 21 डिवाइड बाय 2 10.5, ये भी गलत। तो सही जवाब होगा विकल्प संख्या 2 जो दिया गया है एम जी, क्योंकि एम एग्जिस्ट करता है 13 पर और जी एग्जिस्ट करता है 7 पर। दोनों को ऐड करने के बाद डिवाइड करेंगे 2 से तो रिजल्ट आएगा 10 जो दिया गया है लास्ट में। तो हम बोल सकते हैं जिस प्रकार रिलेशन आई का यू से है उसी प्रकार एम और एम जी का रिलेशन है 10 से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो मिसिंग नंबर से लिया गया है। अब मिसिंग नंबर की बात करें तो यहां पर आप देखिए वैल्यूज लास्ट में एक्सीड कर रही है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रिलेशन ऐड करने के बाद तो आएगा नहीं, रिलेशन होगा वर्टिकल सेंस में। अब वर्टिकल सेंस में स्क्वायर हो सकता है सभी का, क्यूब हो सकता है, आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई एडिशन हो सकता है। देखते हैं यहां पर क्या लिया गया है, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 21 और 21 का स्क्वायर होता है 441 जो कि यहां पर नहीं दिया गया है। और किस तरीके से 336 आए तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 56, 56 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 15 इंटू 6 300 और 6 इंटू 6 36, तो ऐड करने के बाद मिला 336। इस प्रकार ये मल्टीपल चल रहा है वर्टिकल फॉर्मेट में। यहां पर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। 7 इंटू 12 84 और 84 इंटू 9 उसको दो हिस्सों में तोड़ दें। 80 इंटू 9 320 और 4 इंटू 9 36, 8 इंटू 9 720 और 4 इंटू 9 36, ऐड करेंगे तो आएगा 756 जो यहां पर दिया गया है। अब आंसर निकालने के लिए मल्टीप्लाई आप कितनी जल्दी करते हो ये आपके ऊपर है। देखिए 12 इंटू 8 96 एंड 96 इंटू 6, पहले 90 को 6 में मल्टीप्लाई कर ले 540, फिर 6 को 6 में मल्टीप्लाई कर ले 36 और दोनों का सम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 576 576 जो दिया गया है विकल्प संख्या 1 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न मैट्रिक्स से लिया गया है। दो मैट्रिक्स शो करी गई हैं आपको। अब देखिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो पहले ये डिसाइड कर लें कि जितने भी नंबर हैं, एग्जांपल के लिए सपोज करिए इस एल की बात हो रही है। स्टूडेंट को डाउट होता है एल कहां से आया है, एल कितने नंबर पर आता है, तो कुछ लोग इसको 12 भी पढ़ लेते हैं। हमेशा याद रखें कोई भी नंबर जो लेटर की बात कर रहे होंगे आ रहा होगा, पहले हॉरिजॉन्टली चेक करना है,
फिर आपको वर्टिकली चेक करना है और वहां पर फिर नंबर को बताना है कितने नंबर पर आ रहा है। ये एल हॉरिजॉन्टल 2, वर्टिकल 1, तो इसका नंबर हुआ 21। इस ई की बात कर लेते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो पहले हॉरिजॉन्टली 4 और फिर वर्टिकली 3, तो हम बोल सकते हैं ये ई 43 पर आ रहा है। अब हमसे पूछ रहा है इस श्रृंखला के आधार पर बताइए हेलर का कोड क्या होगा। तो सॉल्व करने का आसान तरीका है, पहले नंबर्स में एक वो नंबर चुन ले जो दोनों नंबर आपस में पास पास आ रहे हैं, क्योंकि वो एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे सब दूर दूर है, 58 75 ये भी दूर दूर है थोड़ा सा, यहां पर भी मिस्टेक दूर है। यहां पर बात करें 21 और 23 की, या तो 21 एलिमिनेट होगा या 23 एलिमिनेट होगा। 99% चांस है कि या तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड कैंसिल हो जाएगा या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखते हैं हेलर में 1 2 3 4 फोर्थ लेटर पर एल में 21 आता है या 23, चेक करते हैं। 21 एल आ रहा है लेकिन 23 पर आई आ रहा है। इस प्रकार हमारा ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन संख्या 4, वो गलत होती है, उसको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए एक एलिमिनेट हो गया है। अब एलिमिनेटर के बाद चेक करिए लास्ट के थ्रू हम वापस आए तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। पहले एलिमिनेट करके देखते हैं फिर से। सब दूर दूर हैं, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर 4 और 10 में शायद हमें मिल जाए कोई, तो चेक करते हैं 4 पर आई आ रहा है या फिर 10 पर आई आ रहा है। देखिए 4 पर तो आई है लेकिन 10 पर भी आई है, तो कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ। यहां पर भी सही, यहां पर भी सही। देखते हैं 23 में आई है, 2 3 23 में भी आई है, तो ये भी सही हो गया। इसका मतलब हम इस सीक्वेंस से और कुछ एलिमिनेट नहीं कर पाए। तो अब याद रखें हमेशा आंसर को लास्ट से पहले की तरफ करना, सॉल्व करना शुरू करें। अब देखिए लास्ट में आर लिखा है, चेक करते हैं 45 01 और 31 इनमें से किस किस पर आर आ रहा है, उसको एलिमिनेट कर लेंगे। 45 गलत, क्योंकि 45 पर आर आ ही नहीं सकता। 1 की बात करें तो 01 वहां पर एच है, तो ये भी हमारा गलत। 31 केवल 31 ही रह गया है और आप चेक कर सकते हैं 31 पर आर आ रहा है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प संख्या 3। फिर से आपको रिपीट करके बताते हैं। सबसे पहले क्या कोशिश करें, चेक करें कौन से दो नंबर हैं जो आपस में पास पास आ रहे हैं। चेक करिए क्या एलिमिनेट हो रहा है। जैसे हमने देखा कौन सा एलिमिनेट हो गया था, हमारा फोर्थ एलिमिनेट हो गया था। फिर एक बार और कोशिश करें क्या मिनिमम डिफरेंस वाले से एलिमिनेट हो रहा है। तो हमने इन दोनों में चेक किया था पर एलिमिनेट नहीं हुआ, तो हमारा एक रूल फेल हो गया, तो हम वापस आए। उसके बाद क्या करना है, लास्ट से वापस आना है, और लास्ट से हम वापस आए तो हमें इस प्रश्न का सही जवाब मिला था जो हमने आपको अभी भी करके दिखाया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चल लेते हैं। अगला प्रश्न फिर से आप देखें तो मैट्रिक्स से लिया गया है और इस बार फिर से चेक करते हैं एलिमेंट कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। अगर आप यहां देखेंगे तो डिफरेंस है 9 का, अगर आप यहां देखेंगे तो डिफरेंस है 6 का, अगर आप यहां देखेंगे तो डिफरेंस है 4 का। इसका मतलब सबसे कम डिफरेंस इनमें ही आएगा, तो या तो 75 एलिमिनेट होगा या 79। ऐसा 99% केस में मिलता है क्योंकि यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। चेक करते हैं 75 पर ऐसा आ रहा है या फिर 79 पर ऐसा आ रहा है। चेक करिए 75 पर अगर हम बात करें तो ए आ रहा है और 79 पर ए जरूर आ रहा है। इसका मतलब विकल्प संख्या फर्स्ट हमारी कैंसिल होती है। अब लास्ट के तीनों में से कोई एक सही होगा। फिर से एलिमिनेट करके देखते हैं कोई भी जो दो नंबर पास पास आ रहे हैं। यहां डिफरेंस 6 का है, सबसे कम डिफरेंस यही है। चेक करते हैं 75 पर ए आ रहा है या 69 पर ए आ रहा है। देखिए 75 पर ए आ रहा है, 69 पर भी ए आ रहा है, और 96 पर अगर हम चेक करें तो 96 पर भी आ रहा है। इसका मतलब इससे हम डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। तो फिर से लास्ट से शुरुआत करते हैं। 68 पर ए आना चाहिए, 68 पर ए नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। 87 और 97 में से किस पर ए आ रहा है। 87 की बात करें तो ए आ रहा है, लेकिन 97 पर ए नहीं, एस आ रहा है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन कैंसिल और सही जवाब होगा विकल्प संख्या 4। तो इस मैट्रिक्स का सही जवाब होगा विकल्प संख्या 4। शॉर्ट ट्रिक क्या यूज करी गई है, पहले जहां पर भी डिफरेंस मिनिमम है उसको एलिमिनेट करिए, उसके बाद लास्ट से चलते हुए आइए, आपका आंसर आसानी से आपको मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न कैलेंडर से लिया गया है।
बोला गया है यदि 15 सितंबर को मंगलवार था तो उस माह में कितने मंगलवार और शुक्रवार है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सितंबर मंथ में कितने डेज होते हैं, तो जवाब है सितंबर मंथ में डेज होते हैं 30। अगर हमारा 15 तारीख को मंगलवार था तो 15 से 7 दिन पहले मतलब 8 को भी मंगलवार पड़ेगा, और 8 से 7 दिन पहले मतलब 1 को भी मंगलवार पड़ेगा। अब 15 के 7 दिन बाद 22 को, और 22 के 7 दिन बाद 29 को। इसका मतलब 1 2 3 4 5 मंगलवार हमारे आएंगे ही आएंगे, जो दिया गया है विकल्प संख्या 3 में और विकल्प संख्या 1 में। दो हमने एलिमिनेट कर लिए, दूसरा और चौथा। अब शुक्रवार कितने हैं, या तो आंसर है 5 या है 4। डिफरेंस पास का रखा गया है जिससे आप कंफ्यूज हो जाए। देखिए 1 को मंगल था तो 2 को बुध, 3 को बृहस्पति और 4 को शुक्रवार होगा। अगर 4 को शुक्रवार है तो 11 तारीख को भी होगा, 18 को भी होगा, 25 को भी होगा, लेकिन सितंबर मंथ में इन चारों के अलावा और किसी भी दिन शुक्रवार नहीं आएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प संख्या सी, 5 मंगलवार और 4 शुक्रवार। हम बोल सकते हैं अगर 15 सितंबर को मंगलवार था तो इस महीने में 5 मंगलवार और 4 शुक्रवार हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको एक सीरीज दी गई है, आपको एक सीक्वेंस दिया गया है यहां पर। ये इस सीक्वेंस को ध्यान में रखकर आपको बताना है 4 ऑल्टरनेटिव में से कौन सा ऐसा है जो इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, दिए गए समूह में आ रहा है, जो यहां से सबसे अधिकतर मेल खाता हो आपको बताना है। अब देखिए अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो हमें तो क्लिक कर गया है, आसानी से सिंपल क्वेश्चन रखा गया है। 5 की मल्टीप्लाई 13 में कर दे तो आंसर निकल कर आता है 65। अब हमें इनमें से कोई ऐसा समूह ढूंढना है जिसमें फर्स्ट वाले की सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड वाला नंबर आ रहा हो। चेक करते हैं। 9 इंटू 8 72 गलत, 6 इंटू 7 42 गलत, 8 इंटू 11 88 ये बिल्कुल सही, 8 इंटू 11 77 ये बिल्कुल गलत। तो इस प्रश्न का सही चुनाव होगा विकल्प संख्या 3। हम बोल सकते हैं जो दिया गया समूह है उससे सबसे ज्यादा मेल खाता हुआ आंसर होगा 8 11 88। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए जो यहां पर प्रश्न दिया गया है 30 की 6 से मल्टीप्लाई करें तो नहीं आएगा, और क्या सीक्वेंस हो सकता है। देखिए 72 का हाफ होता है इन दोनों को मिलाकर। चेक करते हैं क्या लास्ट वाले के हाफ से स्टार्टिंग की दोनों डिजिट बन रही है, तो ये दोनों डिजिट इससे खुद ज्यादा है, नहीं होगा। ये दोनों भी इससे ज्यादा, ये भी हाफ नहीं हो रहा है। ये दोनों भी इसके सम से ज्यादा है तो भी नहीं हो रहा है, और लास्ट में भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो मेथड अभी ढूंढा था वो बिल्कुल गलत हो गया है। अब कौन सा और लॉजिक लग सकता है इसमें, देखिए कि ये तीनों के तीनों नंबर डिवाइजेबल बाय 6 हैं। ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड होगा। अब देखते हैं क्या किसी समूह में इससे मेल खाता हुआ है जहां पर सारे के सारे नंबर 6 से डिवाइड होते हो। तो पहला नंबर 6 से डिवाइड होगा, दूसरा भी होगा और तीसरा भी होगा। अगले वाले क्वेश्चन में इसमें बात करें तो ये नहीं हो रहा है, इस वाले की बात करें तो 45 नहीं होगा, और यहां पर बात करें तो 38 नहीं होगा। इस प्रकार दिए गए समूह को ध्यान में रखते हुए हम बोल सकते हैं विकल्प संख्या 1 है जो इससे सबसे ज्यादा मेल खाती है और दिए गए समूह को पूरा करती है। तो आंसर होगा विकल्प संख्या 1। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है बताइए दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, स्क्वायर है। अब देखिए शॉर्टकट की अगर हम बात करें तो आप देखिए पहली सीक्वेंस नजर आ रहा है आपको, दूसरा सीक्वेंस नजर आ रहा है, तीसरा नजर आ रहा है और चौथा नजर आ रहा है। किसी भी एक सीक्वेंस में, क्योंकि वो चारों एक ही तरह के हैं, अगर हम इसमें स्क्वायर ढूंढ ले कि कितने स्क्वायर हैं और उसकी मल्टीप्लाई 1 तो ये खुद ही था, 3 बार और कर दे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अब देखिए पहला स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, चौथा स्क्वायर और एक बड़ा वाला स्क्वायर। तो एक सिंगल बॉक्स में 5 स्क्वायर है और यहां पर टोटल 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस हैं। तो 5 की मल्टीप्लाई 4 में कर दें तो जवाब आएगा 20 कि इस पूरे के पूरे वर्ग में 20 वर्ग हैं, जो आसानी से ढूंढ लिए। एक बार आपको गिनवा भी देते हैं, 1 2 3 4 5, उसी प्रकार 6 7 8 9, एक बड़ा वाला 10, फिर 11 12 13 14, एक बड़ा वाला 15 16 17 18 19 और एक फिर से बड़ा वाला 20। तो हम बोल सकते हैं
इसमें 20 स्क्वायर है, 20 वर्ग है। इस प्रकार आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं काउंट करके भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ट्रिक यहां पर इसलिए हम आपको नहीं बता रहे क्योंकि यहां पर ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन जो एक घड़ी क्लॉक से लिया गया है। आप देखेंगे एक घड़ी के एक दर्पण में देखने पर 9:15 दिखाती है, तो बताइए घड़ी द्वारा दिखाया गया सही समय क्या है। इसके शॉर्टकट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट कहता है शॉर्टकट लाइए। शॉर्टकट है इसका, अगर घड़ी को दर्पण में देखेंगे तो हमेशा सॉल्व करने के लिए 11 घंटे और 60 मिनट से दिए गए समय को माइनस कर लें तो आपका जवाब आ जाएगा। टाइम था 9:15 क्योंकि 9:15 बता रही थी। अगर 9:15 को 11 घंटे 60 मिनट से माइनस कर दें तो जवाब आएगा हमारा 45 मिनट और कितने आर 2 आर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2 घंटे 45 मिनट जो दिया गया है विकल्प संख्या 2 में। चलिए आज का हमारा डिस्कशन को यहीं पूर्ण विराम लगाते हैं, खत्म करते हैं और हमें देखने के लिए धन्यवाद। दूसरी चीज अगर हम बोलें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आपके सारे सब्जेक्ट बहुत ही कीमती है, बहुत ही अहम रोल प्ले करेंगे। जितना हो सके अपने प्री में ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करिए जिसका फायदा आपको आने वाले मेंस एग्जाम में मिलेगा। जो हमने ट्रिक आज सिखाई है, जो हमने क्वेश्चन आज ऑप्ट किए हैं, हमारी कोशिश हमेशा रहती है हम आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करें। तो अगली बार हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे आपके नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।